हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो उनको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारा जो क्लासें हैं वो मेले की चल रही हैं, जो हरियाणा के प्रसिद्ध फेमस मेले हैं। आज हमारे हरियाणा की जो मेले हैं उसकी तीसरी क्लास है, उसमें हम ये मेले कवर करेंगे। आज हम इन मेलों को कवर करेंगे और साथ में जो डाउट होता है मेलों में उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जींद के मेले, जींद के मेले, जींद के मेले, ठीक है। कौन कौन से हैं जींद के मेले? सबसे पहले है सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा मेला, ठीक है। विल्सर का मेला, विल्सर का मेला, ठीक है। दमतान साहिब का मेला जी, दमतान साहिब का मेला, दमतान साहिब का मेला, दमतान साहिब का मेला। और भूतेश्वर का मेला, भूतेश्वर का मेला, ठीक है। हरकेश्वर का मेला, हरकेश्वर भूतेश्वर, ये तो अब नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। भूतेश्वर मंदिर भी है जींद में। तो ये मंदिर हैं जी, ना सॉरी ये मेले हैं। और हैं एक है रामरा, रामरा का है राग शब्द, राग सपहद का मेला, जिसने रामरा का मेला भी बोलते हैं, ठीक है। जो रामराय गांव में लगता है, रामराय में लगता है, ठीक है जी, जो रामराय में लगता है। तो भूतेश्वर हटकेश्वर, ठीक है। जो भूतेश्वर का मेला लगता है ये लगता है प्रॉपर जींद में, ये लगता है जी प्रॉपर जींद में, ठीक है, जहाँ पे मंदिर है। और हरकेश्वर का जो मेला है वो ये लगता है जी, हटकेश्वर भी बोल सकते हैं या हरकेश्वर भी बोल सकते हैं। हटकेश्वर ये लगता है इसके गांव, जींद के गांव हाट में, हाट, हाट बागड़ू जो गांव नहीं है, आपने सुना होगा, तो हाट में लगता है ये। हरकेश्वर का हाट में लगता है, ये प्रॉपर जींद में लगता है। दमतान साहिब का दमतान में लगता है, ठीक है, दमतान में लगता है, ठीक है। और जो विल्सर का मेला, आपने ये शब्द शायद पहली बार सुना होगा, इसको हंसडैर का मेला बोल देते हैं, हंसडैर। विल्सर का मेला बोल दो या हंसडैर का मेला बोल दो, जो धनौरी साइड है, हंसडैर, हंसडैर का मेला, यानी कि ये पंजाब से टच हो जाता है गाँव, हंसडैर है जो, ठीक है। हंसडैर का मेला, दमतान साहिब का मेला, भूतेश्वर का मेला, हरकेश्वर का मेला, या हटकेश्वर याद कर ले उसको, हट से आपके हाट गांव याद आ जाएगा। हाट का भूतेश्वर का जींद में है, राग सब्दिया रामराय का मेला रामरा में है, विल्सर का मेला हंसडैर में है, ठीक है, दमतान साहिब का दमतान में है। और जो सच्चा सौदा मेला है ये लगता है जी सिंहपुरा गांव में, सिंहपुरा गांव में। कहाँ लगता है? सिंहपुरा गांव में, सिंहपुरा गांव में, सिंहपुरा में, सिंहपुरा में, ठीक है। लेकिन आज तक तो नहीं पूछा गया, ये गांव से रिलेटेड डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ही पूछी जाती है। लेकिन एचएससी का कुछ नहीं पता भाई, किसी ने एचएससी का किसी ने कुछ नहीं पता कहाँ से क्या पूछ ले, ठीक है। तो एचएससी से जितना डर के पढ़ोगे, जितना डर के उससे तैयारी करोगे, कुछ भी पूछ सकती है, उतना ही हम एचएससी का मुकाबला कर सकते हैं। और अन्यथा तो एचएससी का हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका पता ही नहीं एग्जाम में कहाँ से क्या डाल देगी, ठीक है। तो सच्चा सौदा मेला जैसे अभी तक एग्जाम में सच्चा सौदा मेला कहाँ पे है? जींद में है, ठीक है, अभी तक तो ये चल रहा है। अगर उसने सिंहपुरा डाल दिया तो हमें यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंहपुरा में है ये सच्चा सौदा मेला। विल्सर का मेला दूसरा नाम क्या है? हंसडैर का मेला। अब तक हंसडैर डाल रही है एग्जाम में, विल्सर बहुत कम डाल रही है, ठीक है ना। तो विल्सर का मेला, दमतान साहिब का मेला, यह लगभग सभी को पता है, दमतान मेला लगता है जींद डिस्ट्रिक्ट में। भूतेश्वर का मेला जींद में ही है प्रॉपर। हटकेश्वर का गाँव हाट में। राग सफद का मेला रामराय में लगता है, रामरा का मेला भी इसमें बोलते हैं। तो ये जींद के फेमस मेले हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
एक होता है डेरा सच्चा सौदा मेला, तो उसमें इसमें कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूजन में बाद में निकाल लेंगे। हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट और रहेगी, फरीदाबाद और गुड़गांव, ठीक है। उसके बाद हम जो ये है ना उसको कवर करेंगे, जो डाउट है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे, ठीक है। ठीक है, अगर जैसे याद भी करना था, एक सच्चा आदमी जिंदा रह सकता है, मतलब एक शान से सच्चा आदमी जिंदा रह सकता है, जिसमें सच्चाई होगी वही शान से जिंदा रह सकता है, ठीक है। दम ताण में दम देख लो, जिसमें दम है, जिस बंदे में दम है वही आजकल इस कलयुग में जिंदा रह सकता है, जिसमें दम है, ठीक है। ठीक है, भूत कभी जिंदा नहीं रह सकता, भूत कभी जिंदा नहीं रह सकता, तो जिंदा हो गया, भूत कभी जिंदा नहीं रह सकता, मतलब भूत कभी जिंदा होता ही नहीं है, ठीक है। हटकेश्वर, ठीक है, हटकेश्वर, तो हट कौन करेगा? जिंदा व्यक्ति हट करेगा, जिंदा व्यक्ति हट करेगा, कोई मरा हुआ व्यक्ति हट थोड़ी करेगा, ठीक है। और राम राय का मेला, राम राय का राग शब्द का मेला, ठीक है। राम आज भी जिंदा है, जो भगवान राम है ना, तो वो आज भी जिंदा है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। सच्चा आदमी ही शान शौकत से जिंदा रह सकता है, जिस व्यक्ति में दम है वही आज जिंदा रह सकता है, भूत कभी जिंदा हो नहीं सकता, ठीक है। हट केवल जिंदा व्यक्ति कर सकता है। और राम राय राग शब्द का मेला तो हमने राम राय से पकड़ ली ट्रिक, राम जो भगवान राम है वो आज भी जिंदा है, ठीक है, तभी उनकी पूजा होती है भाई किसी न किसी उसमें, ये हमारी मान्यता हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और गाँव में जैसे सच्चा सौदा मिला तो सहसे सिंहपुरा, ठीक है। दमतान बुद्धेश्वर जिंद है, यू हट हाट, ये तो नॉर्मल सी बात है यार, याद हो ही जाएंगे, ठीक है। ये थे जींद के फेमस मेले। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हैं जी फरीदाबाद के मेले, फरीदाबाद के मेले, फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद के मेले में क्या है, हमें क्या है, हमें तीन का फ्री में याद करनी है, फ्री में याद करनी है, हमें 3 का फ्री में याद करनी है। कौन कौन सी का है? ये 3 का होगी, 3 का हमें फ्री में याद करनी है। फरीदाबाद में, फरीदाबाद की ट्रिक है भाई, फरीदाबाद में हमें 3 का फ्री में याद करनी। तो हो गया कान्हा का मेला, कान्हा का मेला। एक हो गया कनुआ का मेला, कनुआ का मेला, ठीक है। और है जी एक हो गया कालका का मेला, कालका का मेला, कालका का मेला, कालका का मेला, कनुआ का मेला, कान्हा का मेला, ठीक है। और एक है जी, सॉरी हम यहाँ पे 4 का बोलेंगे, 4 का मैं फ्री में याद करनी है भाई, 4 का मैं फ्री में याद रखनी है, 4 का मैं फ्री में याद रखनी। चौथी क्या कौन सी है? कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, कार्तिक, कनुआ का मेला, कान्हा का मेला, कालका का मेला, कार्तिक सांस्कृतिक में 4 का तो यही याद करनी है, 4 का मैं फ्री में यही याद करनी, मेले याद करनी 70, 4 का मैं मेले याद करनी, फरीदाबाद की फ्री में याद करनी है। कौन सी? कैसे कान्हा का मेला, कैसे कनुआ का मेला, कैसे कालका का मेला, और कैसे कार्तिक सांस्कृतिक मेला, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और इसके साथ साथ कौन सी है? इसके साथ साथ कौन सी है? फुलडोर का मेला, फुलडोर का मेला, फुलडोर का मेला, ठीक है। फुलडोर का मेला, बलदेव का मेला, बलदेव का मेला, फुलडोर का, बलदेव का, ठीक है। फुलडोर का मेला, बलदेव का मेला। और इसके साथ साथ ये है सूरजकुंड, जो मेन है ना, सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड, सूरजकुंड का मेला, ये डिस्कस करेंगे कंप्लीट अभी। तो पहले तो ये याद करो हैं कौन कौन से फरीदाबाद के मेले। सबसे पहले कान्हा, 4 का मैं फ्री में याद करनी है, कान्हा का मेला, कनुआ का मेला, कालका का मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला,
ठीक है, कान्हा का मेला, कनुआ का मेला, कालका का मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, फुलडोर का मेला, बलदेव का मेला और सूरजकुंड का मेला। ठीक है, और बाबा उदासनाथ का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला ये भी है। ये सारे मेले कंप्लीट हो गए भाई फरीदाबाद के, बाबा उदासनाथ का मेला। ठीक है, ये हो गए फरीदाबाद के। ठीक है, तो अब हम करेंगे सूरजकुंड। सूरजकुंड से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिलता, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है सूरजकुंड। ठीक है, तो ये हम याद करेंगे अभी। सूरजकुंड, सूरजकुंड तो क्या है सूरजकुंड का मेला? सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला। ठीक है, ये हस्तलिप शिल्पकारों का मेला इसको हम बोल सकते हैं, शिल्पकारों का मेला, क्योंकि यहाँ पर जो हस्त जो शिल्पी होते हैं ना, वो उनका ये मेला लगता है। ठीक है ना, उनका ये मेला लगता है। ठीक है ना, सूरजकुंड का मेला, इसको अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी बोल सकते हैं, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेनी हमें, सूरजकुंड के मेले के बारे में। ये इम्पोर्टेंट मेला है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत है, जो सूरजकुंड मेला है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इस मेले की जो शुरुआत है, इस मेले की जो शुरुआत है, मेले की शुरुआत तो सूरजकुंड का मेला है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है जो, इसकी शुरुआत है सर, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, मेले की शुरुआत 1987 में। और सबसे पहले इसमें जो राज्य है उसके सबसे पहले राज्यों की भागीदारी में, जैसे थीम राज्य कब आया इसमें, तो सबसे पहले थीम स्टेट है, थीम राज्य कब हुआ, कौन सा इसमें शामिल किया गया? थीम राज्य कब हुआ, कौन सा शामिल किया गया? 1979 में। कौन सा था? राजस्थान। कौन सा था? राजस्थान। ठीक है, थीम राज्य सबसे पहला 1979 में, कौन सा? राजस्थान। ठीक है, शुरुआत 1987 में, पहला थीम राज्य 1979 में, और कौन सा? राजस्थान। ठीक है, ये था थीम राज्य। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चलता गया, तो फिर इसको, ये तो था ऐसे ही, इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, इसको कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेला, इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेला कब घोषित किया गया? इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया 2013 में। 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, 2013 में, 2013, एक मिनट, 2013। ठीक है, 2013 में, तो 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो पहला थीम देश कौन सा था फिर इसमें जिसने भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय घोषित 2013 में, फिर थीम देश कौन सा था जिसने भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय घोषित होने के बाद देश भाग लेगा ना, तो थीम देश था जी मिस्र। थीम देश था मिस्र। कब भाग लिया इसने? 2014 में। 2014 में मिस्र ने, इजिप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और ये थी इसके बारे में। और ये फरवरी में लगता है जी, फरवरी में लगता है। ठीक है, 2 से और 16 लग सकता है, 16 फरवरी लग, ये ऐसे चलता है जी, 2 से, क्योंकि 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है ना, उसके कारण से नहीं लगता, 2 फरवरी से 16 फरवरी तक लगता है। ठीक है, सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में, सबसे पहला थीम राज्य राजस्थान। कब? 1979 में इसने पार्टिसिपेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको 2013 में घोषित किया गया। ठीक है, थीम देश था मिस्र। और कब इसने पार्टिसिपेट किया? 2014 में। 2014 में। ठीक है, 2014 में। ठीक है, फरवरी, ये इसमें फरवरी में लगता है ये। ठीक है, और अगर बात करें अब की, तो अब था 34वां मेला 2020। 34वां मेला 2020, जो 34वां मेला था 2020 में कौन सा मेला लग गया था? 34वां मेला लग गया था, जो सूरजकुंड मेला था। इसमें थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य था इसमें HP, हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश। 34वां 2020 में थीम राज्य था हिमाचल प्रदेश। और थीम देश था जिसमें उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। थीम 34वां मेला हिमाचल प्रदेश उज्बेकिस्तान देश। अंतर्राष्ट्रीय मेला कब घोषित किया गया? 2013 में। फिर घोषित करने के बाद 2014 में मिस्र ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये इसके बारे में जानकारी है। और थोड़ी बहुत ही जानकारी इसके बारे में जैसे और लेते हैं। सूरजकुंड के ये तीन तो आपने नोट भी कर ली होगी, समझ भी आ गई होगी। अब जो सूरजकुंड मेले का था डिज़ाइन किसने तैयार किया था सूरजकुंड मेले का? सूरजकुंड जो मेला है, सूरजकुंड मेले का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? सूरजकुंड मेले का डिज़ाइन किसने तैयार किया था जी? वास्तुकार सुरेंद्र पटेल। क्या नाम था उसका? सुरेंद्र पटेल जी। सूरजकुंड मेले का जो वास्तुकार था वो था सुरेंद्र पटेल। कौन था सुरेंद्र पटेल? कौन सी स्टेट से था? गुजरात से। गुजरात का था सुरेंद्र पटेल, उसने सूरजकुंड मेले का डिज़ाइन तैयार किया था जी, ठीक है। और इसकी जो सूरजकुंड मेले की अथॉरिटी है, जैसे सूरजकुंड मेला है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। जो सूरजकुंड मेला है इसका जो आयोजन है, किसके द्वारा जो आयोजित किया जाता है, आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? पर्यटन विभाग के द्वारा, ठीक है, ठीक है। हरियाणा का पर्यटन विभाग है, हरियाणा पर्यटन विभाग, साथ में भारत सरकार का पर्यटन संस्कृति, भारत सरकार का पर्यटन व संस्कृति विभाग, ठीक है। इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले इसका डिजाइन किसने तैयार किया? सुरेंद्रनाथ पहले, जो गुजरात राज्य से था। इसका आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा सरकार कौन सा? पर्यटन विभाग। और भारत सरकार का पर्यटन प्लस सांस्कृतिक विभाग है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है जी, ठीक है। ये था इसके बारे में मेन सी चीजें, ठीक है। ये सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है, क्राफ्ट मेला ये, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है जी बच्चों गुरुग्राम के मेले। गुरुग्राम के मेले कौन से हैं? बूढ़ी माता का मेला। गुरुग्राम के मेले कौन से हैं? बूढ़ी माता का मेला, सॉरी बूढ़ी तीज का मेला। मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बूढ़ी तीज का मेला, ठीक है। बुद्धों का मेला, बुद्धो देवी का मेला। बूढ़ी तीज का मेला, बुद्धो देवी का मेला, नाग पंचमी का मेला, भगत पूर्णिमा का मेला। कई बार पूछा, अगर बच्चे इसको गलत कर देते हैं जी। भगत पूर्णिमा का मेला, ठीक है। भगत पूर्णिमा, शीतला माता का मेला जी, शीतला माता। ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला, ठीक है। तो इसकी जो शीतला माता का मेला, भगत पूर्णिमा का मेला, नाग पंचमी का मेला, बुद्धो देवी का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, ठीक है। इसमें ट्रिक हो सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। जैसे हमारे जो गुरु है ना, जो हमारे गुरु हैं वो है शीतला, यानी कि एक मैम है शीतला, वो हमारी गुरु है, शीतला मैम है। वो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, मतलब थोड़ी सी वो बुजुर्ग है और बहुत बुद्धिमान है, और साथ में वो नाग देवता के भक्त हैं, इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। इस तरीके से अपने गुरुग्राम के मेले में क्या है,
बूढ़ी तीज का मेला, बुद्धो देवी का मेला, नाग पंचमी का मेला, भगत पूर्णिमा का मेला, शीतला माता का मेला। तो इसमें ठीक है, जो हमारी गुरु है ना वो शीतला जी हैं, शीतला मैम है, शीतला मैम है, शीतला जी हैं, वो बूढ़ी हैं, बूढ़ी हैं, लेकिन बूढ़ी बेशक ही बूढ़ी हों वो, लेकिन वो बुद्धिमान भी हैं, बहुत बुद्धिमान है, बूढ़ी हैं, बुद्धिमान है, और साथ में भगत हैं वो, किसकी, नाग देवता की, नाग देवता की भगत हैं। जो शीतला मैम है वो बूढ़ी हैं और बहुत ही बुद्धिमान हैं, साथ में नाग देवता की भगत हैं, साथ में नाग देवता की भगत हैं। इस तरीके से हम गुरुग्राम के मेले को याद कर लेंगे जी। ठीक है, ये हो गया गुरुग्राम के मेले, हो सकता है आपको याद हो गए होंगे भाई। ठीक है, अब आते हैं जी कन्फ्यूजन वाले, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ना वो क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने ये नोट डाउन किए थे, देखो कन्फ्यूजन वाले। नंबर 1 हम सारे मेलों से निकालेंगे कन्फ्यूजन वाले। शिव चौदस का मेला कहाँ पे लगता है? शिव चौदस का मेला, ठीक है, शिव चौदस का मेला। फिर आ गया चौदस का मेला, चौदस का मेला। फिर आ गया, ये पहले तो ये करो, शिव चौदस, चौदस का मेला ये करो। शिव चौदस का क्या है, ये लगता है जी अम्बाला में, अम्बाला में शिव चौदस। चौदस का लगा है ओनली फरीदाबाद में, चौदस का मेला फरीदाबाद में। और हो सकता है मैंने ये नोट डाउन नहीं करवाया, सॉरी इसके लिए। अगर आपने नहीं करवाया तो मैंने वो फरीदाबाद के जो मेले करवाए उसमें नोट डाउन कर लेना, ये चौदस का मेला फरीदाबाद में, ठीक है। फिर है कन्फ्यूजन वाला डेरा सच्चा सौदा मेला, ये डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा का मेला, डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? सिरसा में। कहाँ पे लगता है? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा में सिरसा में। सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? सच्चा सौदा का मेला, सच्चा सौदा का मेला ये कहाँ पे लगता है? सच्चा सौदा में लगता है जींद में, जींद में सिंहपुरा गांव में, ठीक है। देखा ना कन्फ्यूजन इसमें, इसमें हमें गलत कर देते हैं। डेरा सच्चा सौदा की जगह सिरसा जींद कर देंगे, सच्चा सौदा का तो सिरसा कर देंगे, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक है वामन दवादशी का मेला, दवादशी का मेला ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों डिस्ट्रिक्टों में लगता है, कैथल और अम्बाड़ा, कैथल प्लस में अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में लगता है, ये दोनों में लगता है, ठीक है। और आगे है, जैसे आगे है पांडु का मेला, पांडु का मेला, पांडु का मेला ये तो पांडु का मेला। एक है पांडु पिंडारा का मेला, पांडु पिंडारा का मेला, ठीक है। और एक है पांडु तीर्थ का मेला, है ना कन्फ्यूजन, पांडु तीर्थ का मेला। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। तो पांडु का मेला है करनाल में, कहाँ पे है? करनाल में पांडु का मेला, ठीक है। हम पांडु कोई व्यक्ति है, पांडु हमारे हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा द्वितीय नाम मिल जाए हैं, सब ने मिल जाए, तो पांडु कोई है, उसके साथ हम उसके नाल हम मेले में गए, उसके नाल हम मेले में, उसके साथ हम मेले में गए, ठीक है। पांडु कोई सरदार है मान लो, उसके नाल हम मेले में गए, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? ये तो समझाते जींद में है। पांडु तीर्थ, पांडु तीर्थ कहाँ पे है? पांडु तीर्थ का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है तोशाम में, तोशाम भिवानी के अंदर है जो। इसके तरीके से है भाई, पांडु तीर्थ है, तय है यहाँ पे तोशाम है, तय है यहाँ पे तोशाम है, तो इस तरीके से में पांडु पिंडारा मेला जींद में, पांडु तीर्थ का मेला तोशाम भिवानी में, पांडु का मेला करनाल में, ठीक है। हम पांडु के नाल मेले में गए, ठीक है जी। इस तरीके से हम ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। देखो जी कन्फ्यूजन वाले हैं, शिव चौदस का मेला अम्बारा में, चौदस का मेला फरीदाबाद में, डेरा सच्चा सौदा का मेला सिरसा में, सच्चा सौदा का मेला जींद में, वामन दवादशी का मेला अम्बाला कैथल में, पांडु का मेला करनाल में, पांडु पिंडारा का मेला जींद में, पांडु तीर्थ तो शाम में। ये हो गए कन्फ्यूजन वाले, और इसके अलावा भी मिलेंगे, थोड़ा धीरे रखो। ठीक है, अब है भगवान शिव का मेला, भगवान शिव का मेला कहाँ पे लगता है? मेवात में, मेवात में हो गया। एक हो गया शिवरात्रि का मेला,
शिवरात्रि का मेला कहाँ पे लगता है? हिसार में। हिसार के कलम ने बात करी किरमारा और सिसवाड़, किरमारा और सिसवाल में, ठीक है। भगवान शिव का मेला, शिवरात्रि का मेला और शिव चौदस का मेला, ये हमें पहले भी कर चुके हैं। शिव चौदस का मेला अम्बाड़ा में, ठीक है। शिव चौदस का मेला ये कहाँ पे लगता है? अम्बाला में, अम्बाला में, ठीक है। ये हो गया ये। और इसके साथ ही कोई कन्फ्यूजन वाले तो नहीं, ये मैंने नोट डाउन किए थे आपके लिए अलग से निकाल के, ठीक है। इसके साथ नहीं है कोई। हाँ, एक के साथ ऐसा हो जाता है कई बार। देखो, श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला, एक तो श्याम जी का मेला है, श्याम जी का मेला, एक श्याम छड़ी का मेला है, श्याम छड़ी का मेला है ना। एक से उसमें हम क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं कर पाते और रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। किस वजह से? कन्फ्यूजन की वजह से। हमें याद होते हुए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाए। श्याम जी का मेला, इसकी ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है? श्याम जी का मेला, श्याम जी कैसे हैं? दुबले पतले से हैं, दुब्बलदन झज्जर, दुब्बलदन, दुब्बलदन झज्जर, दुब्बलदन झज्जर, दुब्बलदन झज्जर गाँव है दुब्बलदन। तो श्याम जी है ना, वो एक दुबले पतले से हैं, झज्जर में है। दुबले पतले हैं तो उनका शरीर झज्जर तो करेगा ना, जर्जर हो गया उसका शरीर, मतलब दुबले पतले हैं। तो श्याम जी कैसे है? दुबले पतले हैं, दुब्बलदन झज्जर। श्याम छड़ी का मेला, छड़ी अड़ा है तो क्या पे है? ये रेवाड़ी, छड़ी रेवाड़ी, ठीक है। छड़ी रेवाड़ी, ये हो गया। इससे आसान ट्रिक और क्या हो सकती है? श्याम जी का मेला दुब्बलदन झज्जर, श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में, ठीक है। शिवरात्रि का मेला हिसार में, भगवान शिव का मेला मेवात में, ठीक है। ये हो गया जी, ये है जी मेलों के बारे में कंप्लीट जानकारी। और आशा करता हूँ आपको सभी मेले समझ आए होंगे, ठीक है। तो एक है छोटा सा पिंजौर हेरिटेज का मेला लग गया है, पिंजौर हेरिटेज, पिंजौर हेरिटेज, पिंजौर हेरिटेज लग गया है। तो इसकी शुरुआत हुई 2006 में। एक है पिंजौर आईटी पार्क 2008 में, पिंजौर आईटी पार्क 2008 में, पिंजौर हेरिटेज का जो है ये 2006 में, ठीक है। और एक और जैसे हरियाणा में पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में पशुओं का मेला, अच्छे से कई बार बोले, हरियाणा में पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा में पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़, जहाजगढ़ झज्जर, जहाजगढ़ झज्जर सबसे बड़ा हरियाणा का मेला वही हो, जहाजगढ़ झज्जर। अगर भारत की बात करते हैं, इंडिया में कहाँ पे लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला? सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार, ये है जी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और इसके अलावा तो हमने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं हुआ जिससे जो आपके नहीं रह गया होगा कोई, ऐसा हमें लगता नहीं कि कुछ ना कुछ इसमें लेफ्ट रह गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये था जी। तो आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वाचिंग की है तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भविष्य में आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस कोरोना काल में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए, क्योंकि कोरोना काल के दौरान जो जितनी अच्छे से तैयारी करेगा और जितनी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएगा, वही कोरोना काल के देखो एग्ज़ाम तो होने हैं 2 या 4-5 महीने में, तो जो तैयारी करने का ना, तो ये अच्छा टाइम है। और घर बैठे हमें 2 फ़ायदे होते हैं हमारे, एक तो हमारी तैयारी होती है और एक हम जो ये बीमारी कोरोना काल चल रहा है इससे हम बचते हैं, इससे हमारी जो है सेफ्टी होती है अगर हम घर पे रहते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारी यही आशा आपसे कि आप घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।